सो व्हाट इज असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर डायरेक्टरी? तो असाइक्लिक का मतलब ही है कि वहां पे कुछ साइकिल नहीं है। साइकिल का मतलब क्या है कि रूट यूजर के साथ शेयर कर रहा है और यूजर का फाइल रूट शेयर कर रहा है और रूट फिर से यूजर के साथ, मतलब वहां पे एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज साइकिल, बट यहाँ पे ये असाइक्लिक स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे इट अलाउज अस, सिंपली इसका एडवांटेज क्या है कि दैट ड्रॉबैक ऑफ द टू लेवल एंड ट्री स्ट्रक्चर of sharing files, it is overcome by the acyclic graph structure. So here you can share subdirectories and files maybe from two different directories. तो suppose यहाँ पे user वन का एक फोल्डर है, प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है और प्रोजेक्ट में कुछ फाइल सेव्ड है, और यूजर टू में भी प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है। तो लेट अस कंसिडर दैट ये टू स्टूडेंट्स है, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2 ऑफ योर क्लास, और दोनों का ओएस का प्रोजेक्ट है और दोनों को कोई फाइल उसमें शेयर करना है। इसका मतलब है कि नॉर्मली वेनेवर सपोज मुझे अभी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग। मतलब हियर वी कैन शेयर अवर फाइल्स डायरेक्टरीज बाय यूजिंग दी, अभी जो आपका जी ड्राइव रहता है, जो जीमेल लॉगिन करने के बाद you can open your drive and from that drive you can share your doc file, excel file, ppt, like that. Okay, so that is nothing but acyclic graph structure. तो normally हम ये कहाँ पे यूज करते हैं कि जब two programmers are working on a joint project and they want to share some data, so in that case here we use the acyclic graph structure. मतलब आप दो यूजर्स है तो नाउ वी आर वर्किंग ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं और हमें अगर कोई फाइल शेयर करना है, मुझे मेरा कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करना है, तो नॉर्मली व्हाट आई विल डू, I will upload it in the drive so that all the other users can share it. अगर मैंने आपको एक्सेस दिया है तो you are able to share it. Okay, so that is nothing but the acyclic graph structure. तो अभी असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर का और कॉपी फाइल में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम फाइल कॉपी करते हैं तो वो सिमिलर टाइप ऑफ फाइल का डुप्लीकेट फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं। कॉपी से हम डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, मतलब अगर ये 4 बाइट का फाइल है तो दूसरा 4 बाइट का फाइल हम क्रिएट करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट केस इन दिस शेयर्ड। मतलब अगर मैंने मेरा फाइल आपके साथ शेयर किया है तो इसका मतलब है कि मैं लॉजिकली वो शेयर कर रही हूँ, फिजिकली नहीं। फिजिकली मतलब वहां पे वो उतना स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है आप सबके पीसी पे, तो सेम फाइल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स हियर। तो ये कॉपी और शेयरिंग में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो मेन ड्रॉबैक है दोनों इसमें, दैट इज द मेन ड्रॉबैक कि सपोज मैंने आपको रीड राइट और मॉडिफिकेशन ये तीनों परमिशंस मैंने यूजर को दे दिया, और अगर आपके एंड से सपोज 60 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर एक्सेसिंग द सिंगल फाइल, मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है और मैंने आपको सब परमिशंस दे दिया, एंड इफ दैट वीडियो इट विल गेट डिलीटेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, देन दैट विल गेट डिलीटेड फ्रॉम ऑल द यूजर्स अकाउंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कौन सा परमिशन यूजर्स को देना है। सो आई विल गिव ओनली व्यू परमिशन टू यू सो दैट यू आर ओनली एबल टू व्यू दैट वीडियो, बट यू आर नॉट एबल टू एडिट इट, यू आर नॉट एबल टू डिलीट दैट। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक लास्ट कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज जनरल ग्राफ स्ट्रक्चर। तो जनरल ग्राफ स्ट्रक्चर और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे साइकिल क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पे सपोज प्रोजेक्ट का कुछ फाइल्स है, वो डेस्कटॉप यूज कर रहा है, देन डेस्कटॉप डायरेक्टरी का कुछ फाइल्स प्रोजेक्ट यूज कर रहा है, देन प्रोजेक्ट का अगर ये, तो यहाँ पे इफ द साइकिल इज देयर देन दैट इज कॉल्ड एज जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। Okay, so this is the difference in between acyclic graph directory structure and general graph directory structure. It can be asked in the exam. तो acyclic में साइकिल नहीं रहता है शेयरिंग में, जनरल ग्राफ स्ट्रक्चर में शेयरिंग ये साइक्लिंग के जैसा होता है। That is A is sharing file of B, B is sharing file of C, and C is sharing file of A. So cycle is created here, so that is called as acyclic. That is called as general graph structure. So now, what are the advantages of this? That is, we can share files which we cannot do in the two level and tree structure directory, and searching is easy due to different paths. And here the disadvantage क्या है कि if the file is shared and if it is deleted by one of the user, then that will get deleted from all the users account अगर मैंने पूरा permissions उसको दिया है। So this is the main drawback of the acyclic graph